नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, अब उसका असर जो है सीधे तौर पर चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों के गुस्से का, नाराजगी का असर चुनाव के रंग में भंग डालने का काम कर रहा है। और विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी किसानों के रडार पर आ चुकी है, सीधे तौर पर निशाने पर, टारगेट पर आ चुकी है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला भाजपा के एक प्रत्याशी के साथ, जो गांव में पहुंचे तो थे चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन जो ही गांव में पहुंचते हैं तो किसानों के हत्थे चढ़ जाते हैं और किसानों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं सिरसा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर की, जो सिरसा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले फतेहाबाद जिले के एक गांव में चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे, अपनी बात रखने के लिए पहुंचे थे। लेकिन ज्यों ही गांव में पहुंचते हैं त्यों ही उनको किसानों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। किसान जो है मुर्दाबाद के नारों के साथ कैसा जोरदार स्वागत अशोक तंवर का करते हैं, पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। सवालों ने जवाब नहीं देते। अब किसान खुलकर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे, यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो जैसे चुनाव के अंदर नेता खुलकर बैटिंग करने वाले हैं, वैसे ही विरोध के रूप में किसान भी खुलकर जो है बल्लेबाजी पर उतर आए हैं। और जिसका सीधा प्रभाव एक दो नहीं बल्कि भाजपा को कई सीटों पर उठाना पड़ेगा। खैर, आज बात की जा रही है सिरसा की और विशेष तौर पर अशोक तंवर की, जो कि किसानों के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको बड़ा घाटा जो है लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब किसानों ने भी ऐलान कर दिया कि अगर गांव में आना है, अगर गांव में अपनी जनसभा करनी है, अपनी बातें लोगों के बीच रखनी है, तो पहले जनता के, पहले किसानों के सवालों का जवाब देना होगा। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर वो सवाल कौन से हैं जो किसान किसी भी नेता के गांव में आने से पहले पूछना चाहते हैं, भाजपा के प्रत्याशियों से पूछना चाहते हैं, भाजपा के नेताओं से पूछना चाहते हैं। तो पहले किसान नेता की वीडियो सुन लीजिए, आखिर वो किन सवालों का जिक्र कर रहे हैं, किन सवालों की चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों से सवाल पूछेंगे, ये अपने संगठन पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने तय किया था। सारे हरियाणा में जहां भी बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे उनसे सवाल किए जाएंगे। आज सरसा से लोकसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार है भाजपा का अशोक तंवर, उससे सवाल किए गए। फतेहाबाद में जब उसने पहली एंट्री की तो मगर वो सवालों के जवाब नहीं दे पाया। उनमें सवाल है कि किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया और सड़क पर कील लगाएगी, दीवारें निकालेगी। आप दिल्ली नहीं जाने दे रहे थे तो अब गांव हमारे या दिल्ली आपकी थी, तो गांव में किस लिहाजे से आप आ रहे, तो हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा था, ये हमारा सवाल है। अगला सवाल है कि एमएसपी पर गारंटी कानून कब बनेगा, ये आपने वायदा किया था। और जब आप सत्ता में आए थे तो ये भी वायदा किया था कि किसानों मजदूरों को कर्ज से मुक्त करेंगे, मगर आपने तो भाजपा की सरकार ने तो 16 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट का छोड़ दिया, बड़े धन्ना सेठों का पैसा माफ कर दिया, मगर किसानों मजदूरों को देने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ी है। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो कहती बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार,
मगर 400 रुपए वाला गैस का सिलेंडर 1000 का हुआ। और जो बेरोजगारी की दर बढ़ी है, रोजगार छीने गए लोगों से, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, गरीब लोगों के जो बीपीएल कार्ड है वो काटे जा रहे हैं। तमाम मसले हैं, किसानों मजदूरों की जो मांगे हैं उन मांगों को हम उठाएंगे। तब जहां जहां भी ये लोग जाएंगे गांव के अंदर, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी आवाज उठाएंगे। भाजपा के राज में ये तो गोली चला रहे हैं, ये तो किसानों पे गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर हम सब साथियों से निवेदन करेंगे कि सभ्य भाषा से हम इनसे सवाल करेंगे, सब साथियों से निवेदन करेंगे जब भी ये गांव के अंदर आए तो इनसे सवाल किए जाएं। हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो डिमांड है, उन्हें कब ये पूरा करेंगे। 10 साल इन्होंने लोगों से को गुमराह किया है और इस बार हम भाजपा को हराने का आह्वान कर रहे हैं। तो सुना आपने किसान नेता को, उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसान जो अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं, चाहे 2020-21 के किसान आंदोलन की बात हो जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय तक चला, लेकिन किसानों के संघर्ष के आगे कहीं ना कहीं सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। तीनों कानून वापस हो गए, लेकिन वहां उस समय एक बड़ी मांग को छोड़ दिया गया। वो मांग थी एमएसपी की, वो एमएसपी का मुद्दा जिसको लेकर एक बार फिर पंजाब से एक नए किसान आंदोलन की शुरुआत होती है कुछ संगठनों के माध्यम से, जिसके चलते वो भी अब पिछले कुछ महीने से लगातार किसान जो है हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर धरना लगाए बैठे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन सभी मुद्दों से जुड़े हुए सवाल है कि आखिर किसानों को दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, आखिर किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दी जा रही है, आखिर किसानों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। ऐसे सवाल जो है किसान आने वाले समय में बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों से, तमाम नेताओं से, जो लोग गांव के अंदर जाएंगे अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, पहले उनको किसानों का और किसानों के सवालों का सामना करना होगा। लेकिन अब चर्चा की जाए अशोक तंवर को लेकर, सिरसा लोकसभा सीट को लेकर कि क्या चुनावी माहौल बना हुआ है, क्या समीकरण बने हुए हैं। पहला कारण कि किसान विरोध के रूप में सामने खड़े नजर आ रहे हैं, यानी कि पहली चुनौती के रूप में अब किसान बीजेपी के सामने ढाल बड़ी चट्टान की तरह खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। तो वहीं और भी कई जो है बड़ी चुनौतियां अशोक तंवर को विशेष तौर पर सिरसा लोकसभा क्षेत्र में उठानी पड़ सकती हैं। और यही कारण है कि अब अशोक तंवर सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पिछड़ चुके हैं। अशोक तंवर को अपनी हार का डर सता रहा है, अशोक तंवर सख्ते में आ गए हैं। दूसरे बड़े कारण की अगर बात की जाए तो वो कारण है बीजेपी के नेता, क्योंकि अशोक तंवर जो कि अन्य दलों से होते हुए, जो कि मूलतः एक भाजपा के नेता नहीं है, अन्य दलों से होते हुए उनकी भाजपा में एंट्री होती है और एंट्री के साथ ही जो ही आचार संहिता लगती है, सूची जारी की जाती है, तो उनका नाम लोकसभा प्रत्याशियों में शामिल होता है और सिरसा से भाजपा ने उनको टिकट दे दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनके कारण जिन भाजपा के नेताओं का, इच्छुक दावेदारों का नंबर कट चुका है, पत्ता कट चुका है, उनको मनाकर अपने साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि चुनाव के अंदर विरोध का, चुनाव के अंदर किसी भी बगावत का सामना ना करना पड़े। और इन्हीं प्रयासों में लगातार अशोक तंवर जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार चाहे चाय नाश्ते के बहाने ही क्यों ना हो, चाहे जो है हालचाल जानने के बहाने ही क्यों ना हो, बीजेपी के तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और उनको मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब तक उन प्रयासों में अशोक तंवर फेल साबित हुए हैं, फेल नजर आ रहे हैं। अब तीसरे बड़े कारण की अगर बात की जाए तो वो कारण है कि जब से अशोक तंवर को भाजपा ने अपना प्रत्याशी नॉमिनेट किया है, तभी से सिरसा लोकसभा में जो भाजपा का कैडर है वो नाखुश नजर आ रहा है, वो जो है बिल्कुल नाराज नजर आ रहा है। और वहीं दबी जुबान में, क्योंकि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है जो अपने अनुशासन के बड़े बड़े बखान करती है, तो ऐसे में भाजपा के अंदर नेताओं की बात है या फिर कार्यकर्ताओं की, वो खुलकर किसी भी रूप से बगावत नहीं करते। लेकिन दबी जुबान में एक ही बात सामने आ रही है कि अगर वास्तव में ही लोकसभा के प्रत्याशियों को मोदी के नाम पर अगर वोट लेने थे, मोदी के नाम पर अगर वोट मिलने वाले हैं, तो ऐसे में सुनीता दुग्गल को अगर दोबारा प्रत्याशी बना दिया जाता तो उसमें हरज की बात क्या थी। क्यों सुनीता दुग्गल को हटाकर
किसी बाहरी नेता को, जो कि कांग्रेस का नेता रहा है पूर्व में, कांग्रेस से पूर्व में सिरसा लोकसभा से सांसद रहा है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में जाता है, उसके बाद आम आदमी पार्टी में आता है और फिर आम आदमी पार्टी से होते हुए बीजेपी में अगर उस नेता की एंट्री होती है और उसी बाहरी नेता को लोकसभा चुनाव में भी भाजपा उतार रही, तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्यों जो है भाजपा अपने ही कैडर पर, अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रही है? और कहीं ना कहीं यह बात दबाव देकर कही जा रही है, विशेष तौर पर कही जा रही है कि अगर वोट मोदी के नाम पर मिलने वाले हैं तो फिर लोकसभा चुनाव के अंदर बाहरी प्रत्याशी को क्यों उतारा गया है, बाहरी प्रत्याशी को टिकट क्यों दी गई है, मौका क्यों दिया गया? इसके बाद एक और बड़ी चुनौती कांडा बंधुओं के रूप में अशोक तंवर के सामने खड़ी है। यह बात किसी से नहीं छुपी, इसके बारे में सबको पता है कि अशोक तंवर और कांडा ब्रदर्स के बीच, कांडा बंधुओं के बीच 36 का आंकड़ा है। उनकी एक बार भी पटती हुई, बनती हुई नहीं देखी गई है। अक्सर जब पुराने समय में सभी कांग्रेस के अंदर होते थे, उस समय भी इनके बीच विवाद देखा जाता रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा होने के चलते कांडा ब्रदर्स किसी भी सूरत में अशोक तंवर को जीतने नहीं देने वाले हैं। हालांकि ये चर्चाएं चली कि हलोपा यानी कि हरियाणा लोकहित पार्टी और आईएनएलडी यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल का समझौता हो सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर सिरसा सीट पर। तो कहीं ना कहीं उसके चर्चा मात्र से ही अशोक तंवर के पसीने छूट गए, अशोक तंवर सकते में आ गए कि ये हो क्या रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है कि ज्यों ही हलोपा और आईएनएलडी के समझौते की बात सामने आई, समझौते की बात पर चर्चाएं शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं चर्चाओं से ही सिरसा लोकसभा के सारे समीकरण उलट पुलट हो गए। तो ऐसे में यह अंदाजा स्पष्ट तौर पर लगाया जा सकता है कि कांडा ब्रदर्स जो हैं, कांडा बंधु जो हैं, वो अशोक तंवर के लिए एक बड़ी चुनौती सिरसा सीट पर बनने वाले हैं। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और सीधे तौर पर कहा जाए तो चौटाला परिवार भी अशोक तंवर को आसानी से जीतने नहीं देने वाला है। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के रूप में, चाहे कांडा ब्रदर्स की बात हो, कांडा बंधुओं की बात हो या फिर चौटाला परिवार की बात हो, वो मजबूती के साथ अशोक तंवर के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में, एक बड़ी मुश्किल के रूप में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सिरसा लोकसभा को लेकर अशोक तंवर के सामने अगर एक और बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाए तो कुमारी शैलजा खड़ी है। कुमारी शैलजा का नाम कांग्रेस की तरफ से सिरसा सीट के लिए लगातार चल रहा है कि सिरसा से कांग्रेस कुमारी शैलजा को अपना प्रत्याशी बनाकर उतार सकती है। और कहीं ना कहीं अगर वास्तव में ऐसा होता है तो अशोक तंवर के सारे समीकरण ढह सकते हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा का सिरसा लोकसभा क्षेत्र गृह क्षेत्र है। यहां पर उनका एक निजी वोट बैंक है, क्योंकि पूर्व में वो यहां से सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुमारी शैलजा का सिरसा सीट पर कोई वजूद नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। बल्कि इसके विपरीत कुमारी शैलजा की कंडीशन अंबाला सीट की बजाय सिरसा सीट पर काफी मजबूत है, क्योंकि यहां पर उनका अपना पर्सनल और एक निजी वोट बैंक है। और यही कारण है कि अशोक तंवर के खात्मे के लिए कुमारी शैलजा के जो समीकरण है, कुमारी शैलजा का जो निजी वोट बैंक है, वो काफी असरदार साबित हो सकता है अशोक तंवर को काटने के लिए, अशोक तंवर के खात्मे के लिए। तो ऐसे में ये जो चार बड़ी चुनौती, पहला जो किसान बीजेपी के सामने, अशोक तंवर के सामने चट्टान के रूप में खड़े हैं। दूसरी बड़ी बात है भाजपा के नेताओं को, भाजपा कैडर को किस प्रकार अशोक तंवर खुश कर पाएंगे, या फिर भाजपा के कैडर को खुश करने में, मनाने में अशोक तंवर फेल साबित होते हैं, यह भी बड़ी बात रहेगी। तीसरी बात, कहीं ना कहीं भाजपा कैडर नाखुश है कि बाहरी नेता को टिकट क्यों दी गई है, किसी अपने ही भाजपा कैडर के नेता को मौका क्यों नहीं दिया गया, अगर वास्तव में ही वोट जो है लोकसभा के लिए मोदी के नाम पर ही मिलने वाले थे। और वहीं अगर अगली चुनौती के रूप में देखा जाए तो कांडा बंधु और चौटाला परिवार भी एक बड़े मुश्किलात जो है अशोक तंवर के लिए खड़ा कर सकते हैं सिरसा सीट पर, क्योंकि चौटाला परिवार का भी अपना गृह क्षेत्र है। यहां से वो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, यहीं से उनकी जो राजनीतिक जड़ें
बढ़ती रही हैं, विकसित होती रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चौटाला परिवार और कांडा बंधु भी किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि उनके गढ़ में, उनके क्षेत्र में, उनके घर में आकर बीजेपी अपनी जड़ें मजबूत करे, कोई जो है भाजपा का नेता यहां पर अपना वर्चस्व बनाए, अपना वजूद बनाए। और वैसे भी इन सभी के बीच अशोक तंवर को लेकर 36 का आंकड़ा लंबे समय से चलता रहा है। और आखिरी बड़ी चुनौती कुमारी शैलजा के रूप में, क्योंकि कुमारी शैलजा का भी अपना गृह क्षेत्र और पूर्व में सांसद भी रह चुके थे, ऐसे में अपने पर्सनल वोट बैंक के कारण कुमारी शैलजा आसानी से अशोक तंवर को मात दे सकती हैं, क्योंकि अशोक तंवर के सामने अनेक मुश्किलात हैं, कुमारी शैलजा उनमें से एक है। तो ऐसे में कई चुनौतियों से लड़ते लड़ते आखिर में कहीं ना कहीं अशोक तंवर के चुनावी समीकरण जो है ढह सकते हैं, अशोक तंवर के जो चुनावी दांव पेच है वो दम तोड़ सकते हैं। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि सिरसा सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकती है, क्योंकि यहां पर बीजेपी अपनी कमान खो चुकी है, यहां पर भाजपा अपने ही कैडर को नाराज कर चुकी है, यहां पर भाजपा तमाम अपने विपरीत समीकरणों को काफी बढ़ावा दे चुकी है। और विशेष तौर पर अगर पर्सनली और निजी तौर पर अशोक तंवर के बारे में कहा जाए तो कहीं ना कहीं कई दलों से होते हुए भाजपा में एंट्री ली है। तो ऐसे में भाजपा कैडर को खुश कर पाना या फिर अन्य जो बड़ी चुनौतियां हैं उनसे मुकाबला कर पाना अशोक तंवर के बस की बात शायद ही रहने वाली है। और जिसके चलते सिरसा सीट पर विशेष तौर पर भाजपा हार का सामना कर सकती है, भाजपा हार का शिकार हो सकती है, काल का ग्रास बन सकती है। इस बारे में सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं और विशेष तौर पर हरियाणा प्रदेश की जनता इन सभी चीजों को लेकर क्या सोचती है, कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। और साथ ही इस प्रकार की सभी खबरों के लिए हरियाणा न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि ये अपडेट, चुनावी जो है अपडेट आपको समय समय पर तुरंत प्रभाव से मिलती रहे। इन बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, नमस्कार, जय हिंद।